गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। बेटा ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, चाहे वो प्रोटॉन रहे, ड्यूटेरॉन रहे या कोई भी पॉजिटिव आयन रहे, उसको एक्सलरेट किया जाता इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से। उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके उसको सर्कल में घुमाया जाता। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको एक्सलरेट भी कराओ और सर्कल में भी घुमाओ ताकि उसकी स्पीड बढ़े। और जब उसकी स्पीड आपको चाहिए उतनी मिली, यानी हाई स्पीड अचीव कर लिया, तब उसको एक पॉइंट से रिलीज कर दो ताकि वो अपने टारगेट पे टकराए विथ हाई स्पीड। तो साइक्लोट्रॉन क्या हुआ? तो साइक्लोट्रॉन इज द डिवाइस used to accelerate the positively charged particle or ions or protons or deuterons। एक्सलरेट करा के क्या करोगे? उसकी स्पीड बढ़ाओगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और स्पीड काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद उस पार्टिकल को जहां चाहिए वहां पे फिर इस्तेमाल करना। जैसे उसको एक आधी पर्टिकुलर टारगेट पे टकराना होगा तो उसको टकराने के लिए बाद में इस्तेमाल करो। बेटा साइक्लोट्रॉन में दो फील्ड का इस्तेमाल होता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है? चार्ज को एक्सलरेट करना, यानी खींचना, स्पीड बढ़ाना, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो उसको सर्कल में घुमाने का काम करेगी। अब थोड़ा सा पहले प्रिंसिपल समझ लो इसका। जैसे ये मान लो प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो गया? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रहा, जैसे ये प्लस हुआ, तो ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स एक्ट होगा, तो ये इस तरफ जाएगा। यानी क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराया, स्पीड बढ़ाया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स कितना एक्ट होता? Q इंटू ई। यानी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फोर्स एक्ट करती है Q इंटू ई, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट होता है। एक्सलरेशन यानी फोर्स अपॉन मास, यानी QE अपॉन मास। इससे इस चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट किया जाता। तो पहला पॉइंट याद रख लेना कि चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसको एक्सलरेट कराने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा। नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दो, जैसे ये प्लस की जगह पे क्या ले लो? माइनस, और ये माइनस की जगह पे क्या ले लो? प्लस। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई, प्लस टू माइनस। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किस तरफ जाएगा? अभी प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरफ जाएगा। सो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन चेंज करते हो तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की भी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझा यहां तक? अब मैग्नेटिक फील्ड का रोल चेक करते हैं हम लोग। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसा, नॉर्थ टू साउथ। इस पे आपने कोई भी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा। अब बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी दे दो, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन मिलती है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? नॉर्थ टू साउथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, यानी करंट इस तरफ जा रहा है, यानी ये ऐसे। तो आपका फोर्स कहां पर एक्ट हुआ? अंदर की तरफ। यानी ये जो पार्टिकल ऐसा जा रहा था सीधा, ये बाद में सर्कल में ऐसा मुड़ जाएगा बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। यानी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाऊं क्रॉस से, तो बेटा क्रॉस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक लाइंस आर परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ये ऐसे इनवर्ड है। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसा एंटर हो रहा है इसमें विथ वेलोसिटी v, पॉजिटिव की डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स ऊपर एक्ट हुआ। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में 4 फिंगर होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है आपका करंट, और ये होता है आपका फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और ये फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? इनवर्ड है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स ऊपर एक्ट हुआ। बेटा ये चार्ज पार्टिकल ऐसा सर्कल में घूमेगा। तो एक पॉइंट आपने याद रख लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को अगर परपेंडिकुलरली भेजा जाए तो बराबर वो सर्कल में घूमता है।
सो मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है? पार्टिकल को सर्कल में घुमाना। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कराता, सिर्फ पार्टिकल को वो सर्कल में घुमाता है, मुड़ जाता है ऐसा पार्टिकल, ताकि वो सर्कल में घूमे। ठीक है ना? सो आपको दो चीजें अभी क्लियर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है पार्टिकल को एक्सलरेट करना, यानी स्पीड बढ़ाना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? पार्टिकल को सर्कल में घुमाना। ठीक है ना? ये दो चीजें पहले याद रख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो ना, जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा दिया, तो ये क्या लगा दिया मैंने? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ऐसा। यहां पे दो डी शेप के डायस रख दिए जैसे ये दो डी शेप के बना दिए, एक ऐसा और एक ऐसा, और ये ऐसा सिलेंड्रिकल होगा ऐसा, और ये ऊपर में ऐसा डी जैसा दिखेगा। ये वाला हाफ हो गया, ये वाला हाफ पार्ट हो गया। बीच में यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यहां रहेगा, आपका सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां पे सेंटर पे। स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होगी आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसी सप्लाई लगा रहे हो आप, ऑक्सीलेटर। अब ये एसी सप्लाई में ये प्लस तो ये माइनस, तो ये प्लस तो ये माइनस। स्टार्टिंग में पॉजिटिव लूप स्टार्ट होगी आपकी। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव लूप ये प्लेट मान लो प्लस बना तो ये माइनस बना, ये आपका एसी सप्लाई है। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव लूप ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मान लो। बेटा ये वाला प्लस इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है यहां पर। ठीक है ना? सो प्लस ने प्लस को रिपेल किया, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरफ एक्सलरेट होगा, ये ऐसा नीचे की तरफ एक्सलरेट हुआ। अब ये जैसे ही डी शेप वाले मेटालिक स्पेस में चला गया, हॉलो स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर पास थ्रू द कंडक्टर, या हॉलो शेल जैसे कंडक्टर का बना हुआ है, और ये हॉलो है, ऐसा पैक है ऐसे ऊपर से। ठीक है ना? तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही अंदर जाएगा, सो अंदर जाते ही अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल खत्म हो जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का रोल रहेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये सर्कल में घुमाएगा उसको, ये ऐसे सर्कल में। अब ये सर्कल में घूम के यहां तक आ गया, तब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव लूप खत्म हो गया। अब कौन सा लूप स्टार्ट होगा? आपका निगेटिव लूप स्टार्ट होगा। सो ड्यूरिंग द निगेटिव लूप ये क्या बन जाएगा? माइनस, ये क्या बनेगा आपका? प्लस। तो और एक बार चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेशन मिलेगा, क्योंकि अभी वो यहां से बाहर निकलेगा ना, तो ये प्लस रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे उसको और एक बार एक्सलरेशन मिलेगा। सो एक्सलरेशन मिला तो वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज हो गई, और वेलोसिटी इंक्रीज होने के बाद में ये सर्कल में घूमेगा। सर्कल में किसने घुमाया? मैग्नेटिक फील्ड ने। उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? ऑफ। ठीक है ना? अब ये सर्कल में घूम के यहां तक पहुंचा। अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चालू हो जाएगा? पॉजिटिव लूप। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पॉजिटिव लूप स्टार्ट हुआ तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस। प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे उसको वापस से और एक बार एक्सलरेशन मिलेगा, और एक्सलरेशन अगर मिला तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो अब ये ज्यादा वेलोसिटी से इस तरफ आएगा। ठीक है? और जैसे अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल खत्म हो जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का रोल रहेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमाएगा ऐसा, तो बाद में वो यहां पे आ गया। अब ये आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? निगेटिव लूप। सो ड्यूरिंग द निगेटिव लूप ऑफ एसी सप्लाई ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो जैसे पार्टिकल यहां पहुंचा उसको और एक बार एक्सलरेशन मिलेगा ऊपर की तरफ। अब बेटा एक्सलरेशन ऊपर की तरफ मिला तो स्पीड बढ़ गई। अब ये ज्यादा वेलोसिटी से अंदर एंटर होगा, और जैसे ही अंदर एंटर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जो उसको सर्कल में घुमाएगी बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये सर्कल में ऐसा घुमा, अब यही सेम चीज बार बार रिपीट होती रहेगी, और ये चार्ज पार्टिकल आपका बड़े सर्कल में घूमते रहेगा। इसका रेडियस क्यों इंक्रीज हो रहा है? स्पाइरल क्यों बन रहा है वो? इसका रेडियस इस वजह से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हर बार एक्सलरेट करा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड बढ़ा रहा है, तो स्पीड बढ़ा रहा है तो सेम समय में वो ज्यादा रेडियस से घूमेगा। ये ऐसे अभी चार्ज पार्टिकल यहां तक आ गया। अब आपको जो चाहिए उतनी एनर्जी मिल गई, आपको जो चाहिए उतनी वेलोसिटी भी आपको मिल गई, तो फाइनली फिर इस चार्ज पार्टिकल को
यहां पे एक विंडो दे दो और ये विंडो से उसको फिर बाहर निकल जाने दो। ये चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकल गया विथ हाई वेलोसिटी विथ हाई एनर्जी, और वो यहां पे जाके टारगेट पे टकराएगा। ये आपका जो भी टारगेट होगा उस टारगेट पे उस पार्टिकल को आप स्ट्राइक करा सकते हो। तो बेटा साइक्लोट्रॉन में क्या ध्यान रखना है आपको कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट है आपका एसी सप्लाई, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा इसमें दो डी शेप के ब्लॉक इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये वाला एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अंदर से हॉलो रहते हैं और ये मेटालिक रहता। सो मेटालिक रहने की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल खत्म हो जाता। सिर्फ जब ये स्पेस में रहेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, और जब अंदर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? पार्टिकल को सर्कल में घुमाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? पार्टिकल की स्पीड बढ़ाना, ठीक है ना। तो ये स्पीड बढ़ती जाएगी और सर्कल में घूमते जाएगा, तो ये स्पाइरल घूमेगा ऐसा, और फाइनली जब उसको हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी मिलेगी तब जाके उसको रिलीज कर देना, और ताकि वो टारगेट के ऊपर टकराए। यहां तक क्लियर है बेटा। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या आ सकते हैं, फॉर्मूलेस क्या बन सकते हैं, डेरिवेशन क्या बन सकते हैं, वो देखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स रहता है वो कितना रहता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स रहता है क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पे साइन थीटा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि v और b में हमेशा एंगल 90 डिग्री बनेगा। वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर रहेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो ये आपका वेलोसिटी हुआ, सो एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा, ये वाला साइन 90 की वैल्यू 1। सो आपका फोर्स मैग्नेटिक फोर्स रहेगा क्यू वी बी। क्यू नाम का चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, तब उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो क्यू वी बी साइन थीटा रहेगा। साइन थीटा 1 आ जाएगा क्योंकि v और b के बीच में का एंगल वो बनेगा 90 डिग्री। इसके बाद बेटा मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड का काम है पार्टिकल को सर्कल में घुमाना। तो अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा ऐसे, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो सर्कल में घूमेगा तो बाहर का एक्ट होता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो mv²/r रहता, और सेंट्रीपिटल का काम करेगा qvb, ये वाला। तो पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स ये है। सो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो सर्कल में घूमेगा, और जब सर्कल में घूमेगा तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा भी आप कह सकते हो। या तो बेटा आप अलग भी कह सकते हो उसको कि जो सेंट्रीपिटल है वही आपका QVB है, और सेंट्रीपिटल जो होता है वो होता है mv²/r। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल दोनों का फॉर्मूला mv²/r, ये वाला। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ एक्ट होने वाला, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ एक्ट होने वाला। अब अगर मैंने कह दिया कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स खींच रहा है, सो मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, सो मैग्नेटिक फोर्स इज QVB। ऐसा भी मैं कह सकता हूं, या तो ऐसा कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए मैग्नेटिक फोर्स। यहां तक आ गया समझ में? पार्टिकल सर्कल में घुमा तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हुआ mv²/r, जो कि आपका मैग्नेटिक फोर्स है। यहां से वीवी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से r का फॉर्मूला क्या मिलेगा? mv/qb। ये आपका रेडियस का फॉर्मूला बनेगा, r = mv/qb। अब देखना बेटा, हर बार पार्टिकल एक्सेलरेट होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही होगी तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा। इसीलिए पार्टिकल की जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, या वेलोसिटी बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ रही है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना समझा बेटा? यहां से अगर मैं चाहे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। सो v = क्या होगा? r⁴m, r⁴m। ये मेरा वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बन गया। आपको क्या क्या याद रखना है कि सेंट्रीपिटल इज ए मैग्नेटिक फोर्स, ये याद रख लेना है। रेडियस का फॉर्मूला याद करना है क्योंकि इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे। यहां से चाहे तो मैंने वेलोसिटी निकाल लिया r⁴m। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पूछा जाए
कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे ये जो v है इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। सो ये अगर आप पुटअप करोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एम v का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहां से एक m कैंसिल कर देना, आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। ये आपके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अब और एक चीज दिखाना, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड यानी क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए कितना समय लगा। सो टाइम पीरियड यानी ये आधा सर्कल ले लो या तो कंप्लीट सर्कल ले लो। कंप्लीट सर्कल लोगे तो क्या लोगे, 2 पाई आर। ये ऐसा टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। पार्टिकल अगर सर्कल में घुमा ऐसा, सो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर। आधा डिस्टेंस अगर लेना चाहो तो आधा डिस्टेंस रहता है पाई आर, और पूरा डिस्टेंस लेना चाहो तो कितना रहता है, 2 पाई आर। सो पार्टिकल सर्कल में घुमा यानी डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर, और वेलोसिटी क्या है उसकी, v। सो टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस इज 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, आर क्यू बी बाय एम। ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला था। यहां कुछ कैंसिल होगा बेटा, ये एम को ऊपर भेज दो आप, ऐसे एम को ऊपर भेज दिया। अब इसमें टाइम का फॉर्मूला 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आ जाएगा। ये कैसे आ गया, क्योंकि ये रेडियस है ना, तो दोनों तरफ या तो कैपिटल आर लिखो या तो स्मॉल आर लिखो, आर आर कैंसिल हो जाएगा। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिला, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये कहा मैंने टाइम पीरियड यानी पूरा टाइम। अगर आधे सर्कल का लेते तो पाई एम अपॉन क्यू बी। ये पाई एम अपॉन क्यू बी ये हो गया आधा सर्कल घूमने के लिए लगने वाला समय, और पूरा सर्कल ले रहे हो अगर आप, सो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। सो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल यानी फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी कितना हो जाएगा वो, क्यू बी बाय 2 पाई एम। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ये टाइम पीरियड हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। इसके अलावा एक चीज है, जैसे मैंने मान लो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लिया, बराबर ध्यान दो बेटा अच्छे से। ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको एक्सलरेट करने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मान लो v। v के पोटेंशियल डिफरेंस से इस चार्ज को एक्सलरेट करा रहे हो आप, ठीक है ना, क्योंकि ये बैटरी लगा दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है v। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका चार्ज एक्सलरेट होने वाला है। सो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो रहता है q इंटू वी। पोटेंशियल एनर्जी या तो एनर्जी गेन बाय द चार्ज इज q इंटू वी। q नाम का चार्ज अगर v के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट कराया जाए तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो रहेगा q इंटू वी। अब ऐसे बेटा यहां पे सिर्फ एक बार एक्सलरेट नहीं हो रहा, याद देखा, यहां से इस तरफ आया तो पहली बार एक्सलरेट होगा, यहां पे जाएगा तो और एक्सलरेट होगा, यहां पे जाएगा तो और एक्सलरेट होगा, यानी जितनी बार वो यहां पे आएगा गैप में उतनी बार एक्सलरेट होगा। आप देखना बराबर, यहां पे एक बार एक्सलरेट, बाद में ये सर्कल में घुमा, फिर यहां पे और एक बार एक्सलरेट, फिर यहां पे जाएगा, फिर यहां और एक बार एक्सलरेट, तो यहां पे जाने के बाद और एक बार एक्सलरेट। तो इन जगहों पे वो बार बार एक्सलरेट हो रहा है ऐसे गैप में। तो एक बार सर्कल में घूमते समय वो 2 बार एक्सलरेट होगा, यानी यहां पे एक बार एक्सलरेट हुआ तो बाद में यहां पे एक्सलरेट हुआ। तो एक बार सर्कल कंप्लीट करते समय 2 बार एक्सलरेशन मिल रहा है, इसलिए यहां पे 2 बार लिखोगे आप ऐसे। और ये एक सर्कल में घूमने पे 2 बार एक्सलरेट हुआ। ऐसे अगर n टाइम्स घूम रहा होगा तो वो n टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी
गेन बाय द पार्टिकल, क्योंकि एक बार एक्सेलरेट करने पे क्यू वी एनर्जी, एक सर्कल में घूमते समय 2 बार एक्सेलरेट, इसलिए 2 टाइम्स, और ऐसे जितना सर्कल कंप्लीट करेगा उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10 बार सर्कल कंप्लीट करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक सर्कल में 2 बार एक्सेलरेट, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी उसको मिली होगी किसको, चार्ज पार्टिकल को, यानी चार्ज पार्टिकल को जो पोटेंशियल एनर्जी बैटरी दे रहा है वही पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। सो पोटेंशियल एनर्जी ही आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, ट्वाइस एन क्यू वी। काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वो आया था आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम, ऐसा आया था। ठीक है, यहां पे 2b आया था। ये था आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर करने के बाद ये मिला था। क्लियर। अब यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। n की वैल्यू यानी क्या, नंबर ऑफ रोटेशन। तो ये 2 को यहां भेज दो तो 4 आ जाएगा। ये आपका q है तो एक q कैंसिल हो जाएगा आपका। v जो है v को यहां भेज दो आप, तो ये आएगा आपका नंबर ऑफ रोटेशन। यहां पे कितने नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट करेगा वो हो गया आपका। ठीक है बेटा, साइक्लोट्रॉन में लिमिटेशंस क्या है, साइक्लोट्रॉन के लिमिटेशंस बराबर समझना। इधर देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी बॉडी स्लो घूमती है तो उसका मास कांस्टेंट माना जाता, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी से जा रहा हो तो उसका मास चेंज हो जाता, और उसका फॉर्मूला रहता है m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है। ये हो गया रेस्ट मास। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जगह पे खड़ा है, बैठा है, रेस्ट पे है, तो उसका रेस्ट मास हो गया एम नॉट। अगर वो v वेलोसिटी से मूव होने लगा तो उसका मास हो जाएगा m, और c इज ए कांस्टेंट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ऐसा हो गया। अब यहां पे क्या है बेटा कि मूविंग मास, मूविंग पार्टिकल का मास अलग होता है, और वो पार्टिकल रेस्ट पे रहा तो उसका मास अलग होता है। ये सबसे पहले आइंस्टाइन ने बताया। ये फॉर्मूला समझ में आया आपको। और एक बार बता देता हूं कि चार्ज पार्टिकल अगर जगह पे है तो उसका मास इतना है, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी दे जाए जैसे v, तो हाई वेलोसिटी देने के बाद उसका मास चेंज हो जाता है। ये आइंस्टाइन का कहना है। तो ये हो गया मूविंग चार्ज पार्टिकल का मास, ये हो गया रेस्ट पार्टिकल का मास, वही अगर रेस्ट पे रहा तो उसका मास। ये हो गया v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाए तो उसका मास चेंज होगा, और मास अगर चेंज हुआ तो यहां पे फिर वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या कि बराबर सर्कल कंप्लीट किया, आधा सर्कल कंप्लीट किया तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए, और आधा सर्कल कंप्लीट किया तो इसकी पोलैरिटी और चेंज हो जाए, यानी प्लस माइनस। क्योंकि जैसे ये आधा सर्कल कंप्लीट करेगा वैसे ये प्लस माइनस चेंज हो जाना चाहिए। तो वो बराबर मैच नहीं होगा अगर पार्टिकल का मास बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, और अगर मास चेंज हो गया चार्ज पार्टिकल का तो फिर उसके वेलोसिटी पे भी फर्क पड़ेगा, उसका टाइम आपका मिसमैच हो जाएगा, और ये डिवाइस आपका प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका लिमिटेशन। आपको साइक्लोट्रॉन में रेडियस का फॉर्मूला, दैट इज QV अपॉन रेडियस का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला, ये सभी फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन को डिस्कस किया। आप इसके ऊपर के नोट्स बना लेना, फॉर्मूले को याद कर लेना, डेरिवेशन भी याद कर लेना। ये आपको बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम दोनों में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बेटा।